वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट न्यू नॉलेज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं कि जब आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अंग्रेजी में लिखने के लिए जिन जिन लेटर की ज़रूरत होता है उसको सबसे पहले हम सीख लेंगे। और जब हम उस लेटर के भली भांति जान जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का नाम लिखने की बात आएगा तो आप आसानी से लिख पाइएगा। तो चलिए हम एक उदाहरण दे करके समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा लेटर का आवश्यकता होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि हम आप किसी का नाम में राम लिखते हैं तो राम लिखने में 3 लेटर की ज़रूरत हुआ, R, A और M। तो R, A, M मतलब राम लिखा तो ये 3 लेटर का ज़रूरत हुआ। तो उसी प्रकार यदि हम दूसरे व्यक्ति का नाम को अगर हम लिखते हैं तो उन व्यक्ति के लिखने में जिन जिन लेटर की ज़रूरत होगा उस लेटर को हम सबसे पहले जान लेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तो जैसे K से होगा क, KS से होगा ख, G से होगा ग, GS से होगा घ और N से होगा अंगो, CS से होगा च, CSS से होगा छ, J से होगा ज, JS से होगा झ, N से होगा नो। T से ट भी होगा और त भी होता है, TS से ठ भी होगा और थ भी होगा, D से ड भी होगा और द भी होगा, DS से ढ भी होगा और ध भी होगा और N से नो भी होगा और इस तरह का भी नो लगेगा। उसी इसके आगे P से होता है प, PH से भी फ होता है और F से भी फ होता है, B से ब होगा, BS से भ, M से म, Y से यो होगा, R से रो होगा, L से ल होगा, V से भी वो होता है और W से भी वो होता है, SH से तालब सो, SH से मूर्धन्य भी होता है, S से सो, H से हो। ये सारे चीज़ जो हम आपको हिंदी से इंग्लिश में जो लिखे हैं ये सारे किसके अंतर्गत आता है? ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसके आगे देखिए KSH से अक्षो भी होता है, X से अक्षो होता है, TR से त्रों होता है, GY से भी ज्ञों होता है, JN से भी ज्ञों होता है, SHR से श्रो होता है। ये जो है 4 ये संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार स्वरों का जो अंग्रेजी है A से अ, डबल A से आ और A से भी आ होता है, I और E से हर्षई होता है, I डबल ई से दीर्घईकर होता है, U से हर्षुकर होता है, U से और डबल ओ से दीर्घोकर होता है, RI से री होता है, E से एकर होता है, AI से ऐकर होता है, O से ओकर होता है, AU और OU से औकर होता है, अन का होता है, AN से अन होता है, AS से अ होता है। ये शुरू करते हैं। ज का होता है J भी होता है और Z भी होता है, फ का PS भी होता है, F से भी होता है, वो का V भी होता है, W भी होता है, अक्षों का KSH भी होता है और X भी होता है, आ का A भी होता है और डबल A भी होता है। उसी प्रकार हर्षीकर की जो मात्रा है उसको I भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। दीर्घीकर की जो मात्रा है उसमें I से भी होता है, डबल E भी होता है। दीर्घोकर की जो मात्रा है उसमें U भी होता है, डबल O भी होता है। औकर की मात्रा है कुछ लोग AU भी लिखते हैं, OU भी लिखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक हो गया रीता। रीता में र का मीनिंग होगा R और दीर्घीकर की मात्रा है इसलिए यहाँ पे डबल E लगाएंगे और त का मीनिंग होता है T और आकर का मीनिंग होता है A। हो गया रीता। लेकिन कुछ लोग क्या आता है इसी नाम को दीर्घीकर की जो मात्रा है उसके जगह पे डबल ई ना लगा करके आई लगाते हैं। जैसे R डबल ई के जगह पे आई लगा दिए, हो गया री। और त का तो होता है T और ए से होता है आकर, हो गया रीता। इसलिए ऑक्सफोर्ड मानता है कि जो दीर्घीकर की जो मात्रा है वो आई से भी होता है और कहीं डबल ई से भी होता है। यदि ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।